जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जो आज का हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 है और उसका आज हमने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और उससे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन में डिफाइंस कुछ डिस्कस की थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हमने इसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करना है। उसको क्या करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशंस। हमने इसको हल करना है बाय फैक्टराइज करके, बाय फैक्टराइजेशंस हल करना है, यानी इसको हम तजज़ी के ज़रिए हल करेंगे। यहाँ पे तजज़ी के ज़रिए हल करें। सबसे पहले हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइज करना है, तजज़ी करना है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 में ना यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करने का पहला मेथड ये होता है कि हमने इसमें से, क्योंकि फैक्टराइज करने के 3 मेथड हैं, शुरू में सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं आता तो फिर हम इसको देखते हैं कि ये कहीं अगर कंप्लीट स्क्वायर बन जाता होगा तो वो करेंगे। अगर स्क्वायर नहीं बनेगा, कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो फिर इसको हम पेयर बनाएंगे। तो देखिए इनमें से कुछ भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है और ना ही ये 20 किसी चीज़ का स्क्वायर बनते हैं। x जो है वो तो स्क्वायर बन रहा है लेकिन 20 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इसमें जो तीसरा मेथड है हम इसको बाय पेयरिंग, इसके पेयर बनाने हैं, तो उसके रेशियो फैक्टराइज करना है। देखें पेयर बनाने का तरीकाकार क्या होता है कि इन लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को और 20 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 20x का स्क्वायर, 7 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब इस 20x स्क्वायर का पेयर इस तरीके से बनाएंगे कि उसको प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाला नंबर बन जाए और मल्टीप्लाई करें दोबारा यही 20 आ जाए। देखें ये फैक्टराइज करने का सबसे पहला जो पेयर बनाने का पहला मेथड है, पहला स्टेप है वो यही है कि आप लोगों को ये पेयर चूज करना आ जाए। जब ये पेयर बन जाएगा तो फिर आप लोगों से क्वेश्चन हो जाएगा। देखें अब 20 को फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने से वो 20 रहे और प्लस माइनस करने से वो यहाँ पे जो 1 है वो आ जाए। देखें 20 का पेयर जो बनता है 1 मल्टीप्लाई 20 भी होता है और 2 मल्टीप्लाई 10 भी होता है एंड 5 मल्टीप्लाई 4 भी होता है। ये था मल्टीप्लाई करने से तीनों तरीके से जो है वो हमारे पास 20 20 एंड 20 आता है। लेकिन इसके बाद क्या है दूसरा कि हम इनमें से जो भी पेयर यहाँ पे लगाएंगे, चूज करके लिखेंगे, उसमें से क्या होगा कि प्लस माइनस करने से ये वाला 1 आना चाहिए। अब देखें मल्टीप्लाई करके माइनस आता है। अब कोई भी 2 साइन जब डिफरेंट मल्टीप्लाई होंगे तो फिर माइनस आएगा। अगर एक जैसा साइन मल्टीप्लाई होगा चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो तो प्लस ही आता है। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस प्लस भी प्लस हो जाता है। तो यहाँ माइनस का 20 चाहिए तो इट्स मीन 2 डिफरेंट साइन वाले वैल्यूज आएंगी। अब डिफरेंट साइन वाली वैल्यूज आएंगी तो साफ ज़रा जब 2 डिफरेंट साइन वाले नंबर्स को प्लस माइनस करते हैं तो रकम को माइनस किया जाता है। अब अगर यहाँ हम 20 में से 1 माइनस करते हैं तो ये 1 नहीं बनता, या प्लस करते हैं तो नहीं बनता। तो 2 में 10 ऐड करो या माइनस करो तो ये नहीं बनता। अब इसी तरह अगर 5 में से 4 माइनस कर दें, 5 में से 4 माइनस कर दें तो ये 1 बन जाता है। और अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बन जाता है। देखें 5 में से 4 माइनस करने से कितना आता है 1 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 20। अब जब माइनस करने से हमारे पास ये नंबर आ रहा हो जो सेंटर में है तो इसमें साइन का आप लोगों ने सिलेक्शन करनी होती है कि किसके साथ कौन सा साइन लगेगा। जब ये 2 नंबर जो हमें यहाँ पेयर में मिल रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करने से वो 20 आ रहा है और प्लस माइनस करने से यहाँ पे जो 1 है वो आ रहा है, तो साइन कैसे लगाएंगे, 2 डिफरेंट नंबर हैं, डिफरेंट नंबर में से जो साइन यहाँ पे है, जो पहले इस नंबर के साथ साइन है, इनमें से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ वो साइन लगा दें। यानी 5 बड़ा है तो उसके साथ ये माइनस वाला साइन जो पहले है और जो उससे दूसरा नंबर है उसके ऑपोजिट साइन यानी प्लस इस 5 के साथ लगाया तो अब प्लस माइनस लगाया 5 के साथ तो प्लस लगा देंगे 4 के साथ। यानी हम माइनस का 5 और प्लस का 4 लिखेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 1, 5 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेयर लिखा हुआ है माइनस का 5 एंड प्लस का 4। माइनस 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ 1, माइनस 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20। तो ये हमारे पास पेयर बनाने का तरीका। दोबारा सुने पेयर कैसे बनाते हैं। पेयर बनाने के लिए इन लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने से आता है माइनस का 20,
यानी x यहाँ पे है 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 रहा। 20 का फैक्टराइज करके पेयर इस तरीके से बनाने हैं कि हम उन दोनों नंबर्स को जो फैक्टर मिले हमें, दोनों नंबर्स को अगर प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाला नंबर बन जाए जो यहाँ पे है, और मल्टीप्लाई करें दोबारा वही नंबर बन जाए जो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने से मिला था। तो इसमें से 3 इसके फैक्टर बने थे 20 के। हमने देखा इसमें से जो इसका परफेक्ट फैक्टर है, परफेक्ट पेयर है, वो ये है, यानी 5 and 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब साइन कौन सा लगाना है, इन दोनों नंबर्स में से साइन हमने चूज करना होता है कि अगर ये साइन भी एक्यूरेट रहे और ये भी एक्यूरेट रहे। मल्टीप्लाई करना चाहता है माइनस। याद रखिएगा जब दो डिफरेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। अब डिफरेंट वैल्यूज में से एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। अब किसके साथ प्लस आएगा और किसके साथ माइनस आएगा ये हमने डिसाइड करना है। तो हमने देखना है जो साइन यहाँ पे लगा हुआ है इसमें से जो नंबर बड़ा है उसके साथ ये साइन लगा दें, जो दूसरा नंबर है इससे कम नंबर है वो उसके ऑपोजिट साइन, यानी यहाँ माइनस था तो 5 के साथ माइनस, और दूसरा बाकी 4 है तो 4 के साथ प्लस, तो ये -5x प्लस 4x -20। अब इन दोनों में से हमने देखा यहाँ x कॉमन तो x -5, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो बाकी x, एंड माइनस प्लस माइनस माइनस 20 को 4 पर डिवाइड करो तो बाकी 5। अब ये x -5 और ये x -5 इन दोनों में से हमने एक लिखा, x -5 आ गया, यहाँ से x बचता है, यहाँ से 4 बचता है तो x + 4 आ गया। अब ये x -5 भी इक्वल है 0 के, x + 4 भी इक्वल है 0 के, दोनों को बारी बारी इक्वल किया 0 के। यहाँ से x -5 को इक्वल किया 0 के तो ये 5 इधर आके हमारे पास प्लस हो गया। यहाँ x + 4 = 0 है तो ये प्लस का 4 था इधर आके माइनस का हो गया। जो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब ये दो वैल्यूज आ गई x की, तो इसका सोल्यूशन सेट में आंसर क्या बनेगा 5 and -4। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है, देखें दूसरे पार्ट में 3y² = y × y - 5 है। अब यहाँ पे 3y² वैसे लिखा, 3y² के बाद यहाँ y को इस y से मल्टीप्लाई किया तो y², y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y। अब यहाँ से हमने इस टोटल नंबर्स को जो यहाँ पे नंबर दिया गया है ये सारा नंबर इक्वेशन के एक तरफ पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ y² प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, यहाँ 5 जो है माइनस का इधर जाके प्लस, यहाँ पे जो सारा नंबर था वो हमने इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो बाकी यहाँ पे बच गया 0। अब ये भी y² है, ये भी y² है। 3 में से 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ ना हो, कोई ना हो तो एक जरूर होता है, यानी जिसके साथ कोई ना हो तो ऊपर वाला एक सबके साथ होता है। तो यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करो बाकी बच जाएगा 2, ये 5y। अब इन दोनों में से 2y² एंड प्लस 5y में से देखा y कॉमन है, जब y कॉमन आ गया तो बाकी यहाँ से 2y बचता है और यहाँ से 5 बचता है। अब ये y × 2y + 5 ये इक्वल है 0 के, तो यहाँ y को भी इक्वल कर दिया 0 के, और जब y को इक्वल कर 0 के तो एक वैल्यू ये आ गई y की, और दूसरे हमारे पास जो ये था 2y + 5 उसको भी इक्वल कर दिया 0 के, 2y + 5 इक्वल कर दिया उसको 0 के। यहाँ से पहले 5 को शिफ्ट किया इधर माइनस हो गया। मालूम तो करना था ना y, जो इसमें वेरिएबल दिया जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। y फाइंड करने के लिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 आ जाएगी -5/2। एक थी 0 दूसरी है -5/2। तो आंसर में सोल्यूशन सेट में आंसर क्या लिखेंगे 0 एंड -5/2। ये इसका दूसरा पार्ट है। अब इसका तीसरा पार्ट यानी 5वां पार्ट मैंने लिखा हुआ है। इसके 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैंने जो 2 थे वो एक तरह के मतलब लिखे हैं और बाकी जो 3 थे उनमें से मैंने एक लिखा है। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझना हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग पूछ के इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो हल कर दूंगा। देखें x + 1/x + x/x + 1 = 25/12। सबसे पहले जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी ये बताया था कि हम अगर क्वोशंट फॉर्म में कोई नंबर होता है, बटे के फॉर्म में कोई नंबर होता है तो हम पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं, जो ये नीचे वाले नंबर हैं, बाय वाले नंबर हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। देखें x × x + 1 दोनों डिफरेंट नंबर हैं तो दोनों का एलसीएम में लिख दिया। जब दोनों नंबर एलसीएम में आ जाते हैं अब एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं, इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। देखें x × x + 1 ये एलसीएम है, डिवाइड कर रहे हैं x पे, ये इससे कैंसिल तो बाकी x + 1 बचता है। x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ। इसी तरह अगर दोबारा से हम देखें
x इंटू एक्स प्लस वन, ये एलसीएम था और डिवाइड कर रहे हैं x प्लस वन पे, तो ये इससे कैंसिल, बाकी x बचता है जो कि वो x बचता है वो इस x से मल्टीप्लाई होगा, यानी x इंटू एक्स हो जाएगा, और नीचे जो नंबर था वैसे इज इक्वल टू 25/12 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसको x को x के साथ किया तो x का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर आ गया, फिर x को 1 के साथ किया तो x 1 दा x आ गया, फिर 1 को कर रहे हैं इस x के साथ तो x 1 दा x आ गया, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 1 दा 1। इसी तरह ये दोनों x हैं, x मल्टीप्लाई x होगा तो x का स्क्वायर आ गया। नीचे वाला नंबर भी मल्टीप्लाई किया हमने, देखें x को इस x के साथ किया तो x का स्क्वायर हो गया, एंड इस x को 1 के साथ किया तो x 1 दा x हो गया। अब जो नंबर सेम डिग्री के साथ हैं उनको प्लस माइनस करते हैं। देखें एक x स्क्वायर है ये, एक x स्क्वायर है ये, इन दोनों को प्लस किया तो 2x का स्क्वायर हो गया। इसी तरह एक x ये है एक ये है, दोनों सेम वेरिएबल के साथ सेम डिग्री है, इसलिए हमने इनको प्लस करना है। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, आगे प्लस 1, इन दोनों को नीचे वैसे लिखा 25/12। अब जब हमारे पास इक्वेशन में नंबर हो और क्वोशंट फॉर्म में नंबर आ जाए तो हम उसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार ये होता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ। देखें 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x के साथ, x स्क्वायर प्लस x के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखें 12 को 2 से किया 12 टू द 24x स्क्वायर, फिर प्लस 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 आ गया 12 टू द 24x एंड 12 1 द 12। इसी तरह 25 को करेंगे x के स्क्वायर के साथ तो 25x का स्क्वायर, फिर ये प्लस आगे 25 को x के साथ करेंगे तो 25x। अब जो नंबर बड़ा है उसको मैंने कुछ नहीं कहा, उसको वैसे रहने दिया। जो ये नंबर देखें ये डिग्री के वाले से सेम है, x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट 25 है यहाँ 24 है, तो इसको मैंने वैसे रहने दिया। इस सारे नंबर्स को टोटल नंबर्स जो यहाँ से है उठा के उधर लिख रहा हूँ, 25x स्क्वायर वैसे इधर 25x ये इधर, ये नंबर जो था प्लस का था इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। इसी तरह ये प्लस का था 24, ये इधर आके माइनस हो गया, ये 12 प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। ये सारा नंबर जब उठा के दूसरी तरफ लिखा तो यहाँ क्या बच गया 0। अब ये जो 0 बचता है आपकी मर्जी है, इसको लेफ्ट साइड पे लिख दो इसको राइट साइड पे लिख दो, क्योंकि इक्वल है वो चाहे इधर लिख दें या उधर लिख दें। 25x स्क्वायर में से यहाँ 24x स्क्वायर, देखें 25x स्क्वायर एंड 24x स्क्वायर माइनस करेंगे 25 में से 24 बाकी 1x का स्क्वायर। इस तरह 25x एंड 24x दोनों x वाले हैं, दोनों सेम वेरिएबल सेम डिग्री है, इस वजह से हम इसको प्लस माइनस कर रहे हैं। 25 में से 24 जाएगा तो बाकी x, और आगे माइनस का 12। जो ये 0 था मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि इक्वल में हम लेफ्ट राइट दोनों इक्वल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें से x स्क्वायर, अब देखें दोबारा वही बन गया, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद फिर इसको हम आगे हल करेंगे। तो ये देखिए इसका भी वही मेथड वही है, लास्ट में दोनों को बनाते हैं पेयर बनाते वक्त दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, तो यहाँ हमारे पास -12x स्क्वायर बनता है। इस -12x स्क्वायर के पेयर बनाते हैं, डिफरेंट पेयर बनेंगे, पेयर 2 3 4 10 भी बन सकते हैं, लेकिन उनमें से जो परफेक्ट पेयर होगा वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। 12 के पेयर बनते हैं, देखें अगर 1 को 12 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से 12 ही देता है, लेकिन प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए यहाँ पे देखें 1। प्लस माइनस करने से अगर 1 आता है तो ठीक होगा, वरना नहीं। अगर हम 12 में 1 को ऐड करें तो 13 होता है, 1 नहीं आता। 12 में से 1 माइनस करें तो 11 होता है, 1 नहीं आता, यानी ये पेयर हमारे पास नहीं लग सकता। इस तरह 6 में 2 ऐड कर दें 8 होता है, 6 में से 2 माइनस कर दें तो 4 होता है, ये भी परफेक्ट पेयर नहीं है। अगर हम यहाँ 4 में से 3 माइनस करें तो यहाँ पे जो 1 था वो आता है, देखें 4 में से 3 माइनस करने से क्या है, यहाँ पे 1 आता है। माइनस करने से आ रहा है, चाहे माइनस करने से है या प्लस करने से है। कंडीशंस क्या है कि प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाला नंबर है और मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला नंबर जो बनता है वो है। तो अब ये पेयर हमारे पास परफेक्ट पेयर है।
3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई करने से भी 12 आ रहा है और प्लस माइनस करने से भी 1 आ रहा है। लेकिन अब इसका आप लोगों ने साइन का ख्याल रखना है। देखिए मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, माइनस का 12। जब माइनस का 12 आएगा मल्टीप्लाई करने से, तो इट्स मीन दोनों के साथ डिफरेंट साइन होगा। मल्टीप्लाई करते वक्त क्योंकि रूल्स है मल्टीप्लाई में, दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब डिफरेंट साइन लगाना है, एक के साथ प्लस लगाना है, एक के साथ माइनस लगाना है। सेम वही कंडीशन है जो पिछले क्वेश्चन में थी। तो किसके साथ प्लस लगाना है, किसके साथ माइनस लगाना है, वो हमें ये साइन बताएगा जो इसके साथ है, जो हमने यहाँ नंबर फाइंड करना है, लेना है। यहाँ है प्लस का 1, प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ जो बड़ा नंबर है, क्या है बड़ा नंबर, 4 है ना, 4 के साथ लगा दें प्लस, और जो दूसरा नंबर है उसके साथ लगा दे माइनस। यानी जो साइन यहाँ हमें लेना होगा उसके साथ हम उस जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ ये साइन लगा देंगे, बाकी दूसरे नंबर के साथ ऑपोजिट साइन। तो यहाँ 4x प्लस का माइनस का 3x एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अब देखें, यहाँ x स्क्वायर प्लस 4x में से x कॉमन, जब x कॉमन है तो यहाँ से 1x बाकी बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 4 बच जाएगा। 3x माइनस 12 में से माइनस 3 कॉमन, जब माइनस 3 कॉमन है तो ये माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, बाकी x बच गया। ये माइनस माइनस जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे 12 को 3 पे डिवाइड करने से कितना आता है, 4। अब x प्लस 4 एंड x प्लस 4 दोनों नंबर सेम हैं, प्लस ये माइनस से पहले एक नंबर बन गया, माइनस के बाद दूसरा नंबर बन गया। तो यहाँ भी माइनस से पहले और माइनस के बाद फिर सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 4 दोनों में से मैंने x प्लस 4 फिर कॉमन लेकर लिख दिया, और इधर से x बचता है, इधर से माइनस 3 बचता है, वो ये लिख दिया। अब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल किसके है, 0 के है। तो जब ये दोनों नंबर 0 के इक्वल है, यहाँ x माइनस 3 को हमने इक्वल किया 0 के। ये देखें हमारे पास जो x माइनस 3 है, x माइनस 3 है इक्वल किया 0 के, और x प्लस 4 को इक्वल किया 0 के। तो यहाँ से माइनस 3 शिफ्ट हुआ इधर, प्लस हो गया। ये वाला जो माइनस 3 है इक्वेशन के एक तरफ माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इधर x प्लस 4 है वो शिफ्ट होगा दूसरी तरफ तो माइनस हो जाएगा। अब एक वैल्यू x की आई है 3, एक आई है माइनस 4। तो इसका सोल्यूशन सेट में जो आंसर है वो है थ्री एंड माइनस 4। यानी जो इसका आंसर आया है, x की 2 वैल्यू आई हैं, 2 में से एक वैल्यू है 3, दूसरी है 4। तो इसका सोल्यूशन सेट में आंसर है 3 एंड माइनस 4। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ये हमारे पास था जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, उसके 1.1 का सेकंड क्वेश्चन था जो हमने अभी डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इस तरह 1 बाय 1 आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे या आप लोगों को मतलब नहीं मिले, तो आप लोग इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली हर वीडियोज़ बर वक्त मिल सके और आप लोगों का जो है फ़ायदा हो सके। तो इसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।